नमस्कार दोस्तों। तो आप कैसे हैं सभी लोग। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे भाई वो रेशो का सेकंड क्लास होगी। तो रेशो की एक क्लास मैं आपको कल करा चुका हूँ, जो बेसिक सी क्लास थी। आज उससे ही आगे आप क्या है स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है एक बार वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप के साथ और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, देखो आज जो क्वेश्चन है बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं कि आज के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको ध्यान देकर पढ़ना होगा इनको। तो स्टार्ट करते हैं भाई हम आपकी आज की क्लास को। तो क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a 4:7:9 है। यानी कि इन तीनों टर्म्स का जो रेशो है वो 4:7:9 है। और अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है वो कितना है 30 है। यानी कि यहाँ एक्यूरेट वैल्यू दी गई आपको a प्लस बी प्लस सी की 30 है। तो फाइंड क्या करना आपको, एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है आपको किसकी, सी की। देखो जो कल मैं आपको क्वेश्चन कराई थी तो उस क्वेश्चन में आपको रेशो निकालना था, लेकिन अब की बार आपको एक्यूरेट वैल्यू भी दी गई a प्लस बी प्लस सी की। तो आपसे निकलवाया क्या है, तो सी निकलवाया जी। ठीक है, तो देखिए भाई क्या है। देखो इस सवाल को करने के लिए देखो पहले तो जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं की तो वो पहली क्लास को जरूर देखो भाई। उसके बाद क्या होगा, आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि उसमें मैं बड़े आराम से इन चीजों को समझाया है भाई आपका। देखिए क्या है सवाल, आपको निकालना क्या है, सी है। अब देखिए अगर a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए की वैल्यू 4:7:9 है तो वही मैं इस तरफ की वैल्यूज को जोड़ दिया। अगर जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे जोड़ने के बाद आपके पास 2a होगा, b होगा और c होगा। यानी कि 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है। तो इसका मतलब इस तरफ का जोड़ क्या होगा, तो आप कहोगे 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा। और इस तरफ आपने अगर जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद आपका रिजल्ट क्या आया, तो आपने कहा कि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कितना होगा, 7 और 4 11, 11 और 9 कितना 20 होगा। ठीक है जी, 20 होगा। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि भाई देखो जो ये जोड़ आया ना 20, तो ये अनुपातिक है। क्या है, अनुपातिक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ आपसे बात करूं कि a प्लस बी प्लस सी की एक्यूरेट वैल्यू क्या है, एक्यूरेट वैल्यू आपको दी गई 30 है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी का अनुपातिक में मान कितना है, 10 है। तो मैं मान लिया ऐसा कि भाई जो 10 है वो 10 यूनिट है। क्या है जी, 10 यूनिट है। मान लिया कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया जी, आपका 10 यूनिट आया। देखो आप यहाँ वैल्यू 10 नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि अब आपको क्या दिया गया है, एक्यूरेट वैल्यू 30 दी गई है। और अगर एक्यूरेट वैल्यू 30 दी गई आपको तो इसका मतलब है कि आपको अनुपातिक में ही लेना होगा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिट है। अब आपने कहा कि भाई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 यूनिट है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू कितनी है, 30 है। तो इसका मतलब 10 यूनिट की वैल्यू कितना है, 30 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ आप कितनी होगी, तो आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 होगी। तो बताओ यहां तक का कोई दिक्कत है क्या भाई। यानी कि आपने 1 यूनिट की वैल्यू 3 निकाल ली, और निकालने के बाद अब आपको फाइंड आउट करना क्या है, सी करना है। क्या फाइंड आउट करना जी, सी करना। अब आप जर्नली इस चीज को समझिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको फाइंड आउट सी करना है, तो अनुपातिक की बात करूं तो आप कहोगे a प्लस बी। देखो यहां ध्यान देना आप, अगर मैं अनुपातिक की बात करूं कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है क्या अनुपातिक में, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 यूनिट है। और अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10 यूनिट है और आपको निकालना c है, तो अगर इस वैल्यू में आप a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या c निकल के आएगा। तो बताओ जी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट है। और अगर a प्लस बी की वैल्यू 4 यूनिट है तो यहां से c की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 6 यूनिट होगी। कितना होगा जी, 6 यूनिट होगा। तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हुई, 6 यूनिट है। और अगर 6 यूनिट है तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू क्या है आपकी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 3 है। तो आंसर क्या होगा, 6 गुणा 3 यानी कि 18। तो सी का एक्यूरेट मान क्या है, 18 है जी। सी का एक्यूरेट मान क्या है, 18 है। तो बोलिए भाई क्या सवाल में कोई आपको इशू है क्या। देखो आपने यहां से a प्लस बी प्लस सी को क्या कहा कि अनुपातिक में जोड़ कितना है, 10 है। अगर a प्लस बी की वैल्यू आपने कहा 4 है तो c की वैल्यू क्या होगी, 6 यूनिट होगी। c की वैल्यू क्या होगी, 6 यूनिट होगी। आप यहां से कह सकते हैं कि c की वैल्यू कितनी है, 6 यूनिट है। बताओ क्या कोई दिक्कत है क्या। अगर c की वैल्यू 6 यूनिट है तो आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, और आप 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकाल कर लेकर आए, 3 यूनिट। क्यों जी, क्योंकि 10 यूनिट a प्लस प्लस 20 c है।
और आपने कहा कि एबीसी का मान तो 30 है, तो इसका मतलब 10 यूनिट का मान 30 है, तो 1 यूनिट का मान कितना 3 होगा। तो इसका मतलब आपका सी का आंसर क्या होगा, सी की वैल्यू क्या होगी 18 होगी। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपके समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, और मैं इसी बेस पर आपको 3 या 4 क्वेश्चन और करा रहा भाई अभी, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को देखते हुए चलिए, तो आपकी समझ में डेफिनेटली ये सवाल आएगा भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। तो आप ए बी सी का रेशो निकाल लो जी, ये है क्वेश्चन आपका, यानी कि जो कल क्वेश्चन था वही क्वेश्चन मैं आपको आज यहाँ दोबारा दिया। तो आप क्या करोगे भाई, अब आप ध्यान से समझो कि आप करोगे क्या भाई। आपने कहा a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए की वैल्यू 6:7:8 है, और a प्लस बी प्लस सी की एक्यूरेट वैल्यू भी दी गई है, और आपसे पूछ क्या लिया, ए बी सी का रेशो पूछा गया। देखो अगर ए बी सी का रेशो पूछा गया ना, तो आप एक्यूरेट वैल्यू का कोई मतलब नहीं है जी, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने आपसे पूछा होता कि आप ए की वैल्यू निकाल के बताओ, आप बी की वैल्यू निकाल के बताओ, या आप सी की वैल्यू निकाल के बताओ, तो तब आपको ए प्लस बी प्लस सी का यूज करना ही होगा एक्यूरेट के रूप में। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्योंकि रेशो की बात की गई, और रेशो का मतलब होगा कि आप एक्यूरेट वैल्यू को नजरअंदाज कर सकते हैं भाई, तो आप इस क्वेश्चन के लिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इस डाटा का इस क्वेश्चन के साथ कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपसे कहा होता कि भाई आप ए की वैल्यू निकाल लो, तो आप डेफिनेटली ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू देनी ही होगी, आपको लेनी ही होगी, तभी आप कर पाओगे। लेकिन अब क्या निकालना आपको तो रेशो निकालना। अगर रेशो निकालना तो किस तरीके से वैल्यूज होंगी भाई, तो आप इक्वल से इस तरफ की वैल्यू जोड़ दो, तो क्या होगा भाई, तो आप कहोगे कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 8 और 7 15, 15 और 6 कितना 21 यूनिट। तो भाई a प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू कितनी है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो 10.5 होगा। बताओ उसे कोई दिक्कत है क्या 10.5 तक। अब आपने कहा कि ए बी सी का रेशो निकाल लो जी आप। अगर आपको ए बी सी का रेशो निकालना, तो ए की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट हो सकती है, या बी की वैल्यू किस तरीके से होगी, तो आप थोड़ा सा ओरली करने की कोशिश करो। किस तरीके से, आओ जी। आपने कहा कि अगर a प्लस बी की अनुपातिक में वैल्यू 6 है, यानी कि रेशो में वैल्यू 6 है, तो अगर a प्लस बी की वैल्यू 6 होगी, अगर a प्लस बी की वैल्यू 6 होगी, तो c की वैल्यू क्या होगी भाई, तो आप कहोगे 4.5 होगी। क्या होगी जी, अगर a प्लस बी का मान 6 है, और आप कह रहे हैं कि तीनों का जोड़ क्या होगा, तो आपने कहा कि तीनों का जोड़ क्या है जी 10.5 है, तो C की वैल्यू क्या रही होगी 4.5 रही होगी। तो C की वैल्यू आपने 4.5 पुट कर दी कि 4.5 है। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब आपने कहा ABC का जोड़ 10.5 है, तो B प्लस C की वैल्यू कितनी अनुपातिक है, 7 है। अगर B प्लस C की वैल्यू 7 अनुपातिक है, तो इसका मतलब A की वैल्यू क्या रही होगी, तो आप कहोगे कि भाई तीनों का जोड़ 10.5 है, जिसमें से B प्लस C क्या है 7 है, तो कितना होगा आपका 3.5 होगा। किसकी वैल्यू होगी जी, A की वैल्यू 3.5 होगी। अब आपको निकालना B की वैल्यू। अगर B की वैल्यू की बात करूं, तो आप कहोगे C प्लस A का अनुपातिक क्या है 8 है, और अगर C प्लस A का अनुपातिक 8 है, तो भाई B की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि तीनों का जोड़ 10.5 है, और A और C का जोड़ 8 है, तो इसका मतलब कितना होगा 2.5 आपका किसकी वैल्यू होगी, B की वैल्यू 2.5 होगी। अब आप इसका रेशो निकाल दो भाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, और 5 से डिवाइड कर दो तो 5 से 35, 5 से 5 पंजे 25, और 5 नम 45। तो आपका जो रेशो है वो रेशो क्या हुआ 7:5:9 हुआ जी। ठीक है जी। मैं ऐसा सवाल आपको कल भी कराया था, लेकिन आज इस सवाल को कराने का मोटिव क्या है कि अगर आपको एक्यूरेट ए बी सी पूछा गया, तो आप ए प्लस बी प्लस सी की दी गई वैल्यूज का यूज करोगे डेफिनेटली। लेकिन अगर बात रेशो की गई, तो आप a प्लस बी प्लस सी को इग्नोर कर सकते हैं भाई क्वेश्चन में। तो बताओ क्या आप इस चीज को समझ पाए क्या कि क्या है इस तरीके की कहानी क्या थी भाई, बताओ जी। क्या इसमें कोई इशू है क्या,
बोलो। देखो आपको थोड़ी सी चीजें अपने आप अंडर एस्टिमेट करनी होंगी। किस तरीके से भाई, हर एक क्वेश्चन के साथ आप इस तरीके से सॉल्यूशन के साथ नहीं जा सकते कि आप यहां a प्लस बी की वैल्यू निकालोगे और c की वैल्यू निकालो, उसके बाद आप b प्लस सी की वैल्यू पुट करो और उसे लेंथी बना लें इस तरीके से क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन अपने माइंड के अंदर ही करना होगा भाई कि किस तरीके से वैल्यूज क्या होंगी, आप सीधा का सीधा फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है जी, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए, और आपको रेशो दिया कितना गया भाई इसका, तो आपने कहा 3:4 यानी कि 3:4:5 है। और जो a प्लस बी प्लस सी की जो एक्यूरेट वैल्यू आपको गिवन है वो कितना है, 156 है। तो आपसे कहागा फाइंड एवरेज ऑफ a एंड b, यानी कि a और b का क्या निकालना जी, आपको एवरेज निकालना। देखो क्वेश्चन को दोबारा रीड करो, क्या है, a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए का जो आपका ऑथेंटिकली रेशो है वो 3:4:5 है, और आपको एक्यूरेट वैल्यू गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 156 है। देन फाइंड आउट द एवरेज ऑफ a एंड b। तो आपको a और b का क्या निकालना भाई, एवरेज निकालना। क्या अब आप ये बताओ, क्या आपसे अनुपातिक में एवरेज की बात की गई ना? नहीं जी, आपसे कहा गया कि a और b, तो a और b का मतलब है कि आप एक्यूरेट वैल्यूज निकालो a और b की, और तब आप एवरेज की बात करो। आप अगर इस तरीके की बात की गई तो आप सबसे पहले abc निकालने की कोशिश करो। तो किस तरीके से, सेम उसी तरीके से बताओ जी, अगर इस तरफ ऐड कर दूं तो क्या होगा, तो आप कहोगे 2a प्लस बी प्लस सी, और इसका रिजल्ट क्या है, तो आप कहोगे कि 5 और 4 9, 9 और 3 कितना, 12, यानी कि मेरा 2a प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट कितना आया, मान लिया 12 यूनिट है। तो भाई आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ कितना है, तो आपने कहा 6 यूनिट है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना है बच्चे, 6 यूनिट है। बताओ जी, यहां तक कोई इशू है या कोई डाउट का क्वेश्चन है क्या आपका, बोलिए। नहीं है। अब आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी किसकी, तो आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी आपको किसकी, a और b की। अगर मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर पाया तो इसका मतलब होगा कि मैं एवरेज निकाल पाऊंगा आसानी से। तो किस तरीके से a और b निकालोगे आप, तो ध्यान से समझिए, पहले आप a और b का अनुपातिक वैल्यू निकाल लो और तब आप चेंज करोगे या आप कंपेयर करोगे क्वेश्चन में कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन होगा। भाई देखिए भाई, यहां ध्यान से समझिए, मैं यहां आपको समझाया क्या, ध्यान से समझो। आपने कहा कि अगर मैं यहां a की वैल्यू की बात करूं या b की वैल्यू की बात करूं या मैं c की वैल्यू की बात करूं, यानी कि अनुपात के अंदर a b c की बात करूं, तो आप कहोगे भाई कि अगर a प्लस b की वैल्यू 3 है, अगर a प्लस b की वैल्यू 3 है, तो a प्लस b की वैल्यू अगर 3 है तो c की वैल्यू क्या रख दूं कि जोड़ 6 हो, तो आप कहोगे c की वैल्यू 3 पुट कर दें तो क्या होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब अनुपातिक में c की वैल्यू क्या है जी, 3 यूनिट है। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। अब आपसे वैल्यू निकालनी क्या है, b की या a की, जो भी निकलेगी। आपने कहा b प्लस सी की वैल्यू है क्या, तो 4 है, और अगर b और c की वैल्यू 4 है और तीनों का जोड़ 6 है, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या रही होगी, तो आप कहोगे a की वैल्यू 2 यूनिट रही होगी। क्यों जी, b प्लस सी की वैल्यू क्या है, 4 है। अगर b प्लस सी 4 है तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी भाई, तो आप कहोगे a की वैल्यू आपकी 2 होगी। चलो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप समझिए तीसरा, अगर c प्लस a की वैल्यू 5 है और c प्लस a की वैल्यू 5 है और तीनों का जोड़ 6 है, तो b की वैल्यू क्या रही होगी भाई, 1। यानी कि आप ये बात कह सकें जी कि अगर 2 यूनिट आपका क्या है, a है, तो 1 यूनिट आपका b होगा और 3 यूनिट आपका क्या होगा, c होगा। बता दो जी। अब अगर मैं कहीं से भी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के ले आया तो आप कहोगे कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद मैं एक्यूरेट वैल्यूज निकाल पाऊंगा। तो अगर एक्यूरेट वैल्यूज की बात की जाए तो किस तरीके से, तो ध्यान से समझो भाई क्या है। आप क्वेश्चन में एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए कंपैरिजन किस चीज से करोगे, तो कंपैरिजन में आपको रियल वैल्यू दी गई a प्लस बी प्लस सी की, और यहां a प्लस बी प्लस सी क्या है, 6 यूनिट। तो बच्चे इसका मतलब है कि जहां अनुपातिक में आपका जोड़ 6 यूनिट है वो एक्यूरेट यानी कि एक्चुअली जोड़ क्वेश्चन में क्या है, 156 है। तो इसका मतलब होगा कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या होगी, 156 बाई
बाई 6। भाई 6 यूनिट की वैल्यू 156 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, अब डिवाइड कर दो, तो 6 से 2 बार डिवाइड कर दिया और 6 से कितनी बार, 6 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो भाई आपने कहा ए और बी का एवरेज बताओ, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि 1 यूनिट का मान 26 है, तो 2 यूनिट का मान कितना, 52 होगा, और 1 यूनिट का मान कितना होगा, 26, यानी कि बी आपका 26 है और ए आपका क्या है, 52 है। आपने एवरेज की बात की तो भाई कितना, तो आप कहोगे कि 52 प्लस 26 बटे कितना जी, 2, निकाल लो भाई, कितना, 5 2 7, 6 2 8, 78 बटे 2 है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 39। क्या होगा जी आपका आंसर, 39 होगा। तो आंसर होगा जी आपका यहाँ कितना, 39। तो कोई इशू है क्वेश्चन में जो आपको डिस्टर्ब किया रहा, नहीं लगता भाई ऐसा कि कोई इसमें अब इशू रहा होगा क्वेश्चन में आपके साथ, कि कोई दिक्कत रही होगी आपके साथ। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और एक बार आप वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करो भाई, कि शेयर करो एक बार अपने साथियों के साथ, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में भाई, अगर दिक्कत है तो आप इस क्वेश्चन मतलब कि वीडियो को क्या करें, आप दोबारा देखें भाई, कि दोबारा देखें तो आपके समझ में बड़ा अच्छे तरीके से आएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अब की बार क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का रेशो क्या है, तो आपका रेशो है 3:7:8, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी थी आपको, 108 दी गई है। तो आप बताओ कि c और a के फाइंड c व b के a के बीच अंतर, यानी कि c और a के बीच डिफरेंस निकालना थी आपको। किसके बीच डिफरेंस निकालना, सी और ए के बीच डिफरेंस निकालना। अब बहुत ध्यान से समझिए भाई, क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन है, आपको एबीसी निकाले बिना क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जा सकता। देखिए भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरफ की वैल्यूज जोड़ ली गई तो क्या होगा, तो आपने कहा कि 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, तो 7 3 10 और 8 18। तो भाई a प्लस बी और प्लस सी इक्वल टू क्या है, 9 यूनिट है। कितने यूनिट है जी, 9 यूनिट है। बताओ जी कोई दिक्कत यहां तक है क्या। अब भाई बहुत ध्यान से समझियो, अगर मान ले जा आपको वैल्यूज निकालने में कोई इशू है या दिक्कत है, तो आप एक काम करो, इस तरीके से वैल्यूज निकाल लो। किस तरीके से, आपने कहा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 9 है। आपने यहां भी 9 रख दिया, आपने यहां भी 9 रख दिया, आपने यहां भी 9 रख दिया, और आपने यहां भी 9 रख दिया। देखो भाई आराम से क्वेश्चन, मतलब कि आपका दिक्कत ना हो क्वेश्चन में, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, आपने कहा ए बी और सी का जोड़ 9 यूनिट है, तो मैं रख लिया भाई ए बी सी का जोड़ 9 है, 9 है, 9 है बच्चे। आप बताओ कि अगर a प्लस बी की बात करूं, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 3 है, और तीनों का जोड़ कितना है, 9 है। तो भाई 9 में से अगर 6 घटा दूं तो आपका रिजल्ट किसका आया, तो आपने कहा कि रिजल्ट जो आया वो C का है। तो C कितने यूनिट आया आपका, तो आपने कहा 9 में से 3 गए कितना, 6 यूनिट आपका C है। अब B निकालना, अगर मैं B की बात करूं तो B कहां से निकलेगा, तो आप कहोगे C प्लस A की वैल्यू कितनी है, 8 है, लेकिन तीनों का जोड़ 9 है, तो B क्या रहा होगा, 1। अब a की वैल्यू निकालनी, तो आप कहोगे b प्लस सी की वैल्यू तो 7 है, लेकिन a b c का जोड़ 9 है, तो 9 में से 7 गई कितना जी, 2। तो बताओ यहां कोई दिक्कत है क्या, यानी कि 6 यूनिट आपका c है, 1 यूनिट आपका b है, और 2 यूनिट आपका क्या है, a है। तो यहां तक का आपका कोई इशू क्वेश्चन में नहीं होगा भाई। बोलो जी कोई दिक्कत है क्या यहां तक का। अब आपने कहा बच्चे कि c व a के बीच का अंतर क्या है, तो अगर मैं C व A के बीच का अंतर निकालना चाह रहा और एक्यूरेट डाटा के साथ निकालना चाह रहा, तो आपको इस बात का पता होना जरूरी है कि भाई आपका C और A की वैल्यूज है क्या, और C और A की वैल्यूज आपके पास अभी तक अनुपातिक में है, एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है। तो एक्यूरेट वैल्यूज निकालने के लिए आप कहोगे A B C की वैल्यू क्या है, 108 है, लेकिन अनुपातिक में यार ABC का जो जोड़ है वो कितना है, 9 यूनिट है।
तो 9 ही यूनिट का एक्यूरेट वैल्यू क्या है, 108 है। तो भाई आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितना, 9 एक 9, 9 दूनी 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपकी, 12 होगी। क्या होगी जी, 1 यूनिट की वैल्यू 12 होगी। अब आपसे पूछ क्या लगेगा, सी व ए के बीच अंतर निकालो। तो बताओ जी सी और ए के बीच अंतर क्या है, तो आपने कहा अंतर है 4 यूनिट का। सी व ए के बीच अंतर क्या है, 4 यूनिट का अंतर है। और अगर मैं 4 यूनिट की डिफरेंस की बात कर ली आपसे, तो भाई 4 गुना 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो कितना होगा, 12 चौक 48। तो आपका आंसर है सी व ए के बीच का डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे, तो 48 होगा। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या इस सवाल में आपको, बोलिए भी, क्या इस सवाल में आपको कोई इशू है क्या, कि कहीं भी आपको दिक्कत हो किसी भी तरीके। मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चन इस तरीके के समझा चुका, तो अब आपके समझ में चीजें आ चुकी होंगी इस टाइप के क्वेश्चंस की, कि इस टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है जी, तो बोलिए भाई, बढ़ जाएं आगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चलिए हटा दो, चलो जी। यानी कि ये टाइप आप कर पाओगे अब। तो रेशो में आपसे क्या होगा भाई, तो आपसे रियल वैल्यू की जरूरत नहीं होगी रेशो में, लेकिन अगर आपसे डिफरेंस इत्यादि की बात होगी तो आपको रियल वैल्यू के साथ ही डाटा एक्सप्लेन, मतलब कि एक्सप्लेन करना होगा भाई यहां पे आपको। तो नेक्स्ट टाइप क्या है, देखिए नेक्स्ट टाइप है क्या सवाल का। क्वेश्चन है इफ का मतलब होगा यदि ए रेशो बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, तो आपने कहा कि 1:2 है जी। दूसरा डाटा आपको दिया गया C अनुपात A प्लस बी, और इसका जो रेशो आपको दिया गया भाई वो है 7:11। आपसे फाइंड आउट क्या करना, तो आपसे पूछ लिया गया कि आप फाइंड करो, यानी कि निकाल दो भाई आप क्या, B रेशो A प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन है जी आपके सामने, बोलिए भाई, ये आपका क्वेश्चन है। अब बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए भाई। आपने कहा A और B प्लस सी का रेशो क्या है, 1:2। C और A प्लस बी का रेशो क्या है, 7:11 है। आप एक काम करो भाई, आप इनको जोड़ लो। अगर मैं इस तरफ भी जोड़ दूं तो क्या कहोगे, A प्लस बी प्लस सी होगा, और यहां रिजल्ट कितना होगा, तो आपने कहा कि 3 होगा जोड़ने के बाद, बोलो भाई। और अगर मैं यहां जोड़ लूं तो C प्लस A प्लस बी होगा, यानी कि होगा तो A प्लस बी प्लस सी ही, और यहां कितना होगा, तो आप कहोगे 17 और 11 कितना, 18। यानी कि आपने ऊपर जोड़ दिया तो आपका इस तरफ जोड़ क्या आया, A प्लस बी प्लस सी, और इस इधर कितना आया, 3। अगर इधर जोड़ दिया तो कितना आया, A प्लस बी प्लस सी, और इधर कितना आया, 18। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 अनुपातिक A B व C हैं और उनका 2 अलग अलग जोड़ हो, 3 और 18। तो इसका मतलब होगा दोनों का जोड़ क्या होगा भाई, सेम ही होगा। और अगर दोनों का जोड़ सेम है, क्यों है, क्योंकि दोनों बार ही ABC हैं, तो दोनों का जोड़ क्या होगा, सेम होगा। और अगर सेम होगा तो आपको सेम बनाना होगा। 3 और 18 किस तरीके से सेम होंगे, तो आप कहोगे कि 6 से मल्टीप्लाई, तो आप यहां भी 6 से और इस वैल्यू में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब तो आप कहोगे ए की एक्यूरेट रेशो क्या है, 6 है, और सी का एक्यूरेट रेशो क्या है, 7 है। अब निकालना क्या है, बी रेशो A प्लस बी। तो बोलिए भाई ए की वैल्यू क्या कितनी आई, तो आपने कहा 6 यूनिट, प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, तो आपने कहा 7 यूनिट। अब B कितना है भाई आपका, कि B है कितना आपका, तो आपको B निकालना होगा कि आपके पास B है कितना। तो भाई आप क्या कहोगे सवाल में, कि अगर आप जोड़ की बात करो, इस 18 की बात करोगे, तो आप कहोगे जो किसका जोड़ है, A प्लस बी प्लस सी का जोड़ है। किसका जोड़ है, A प्लस बी प्लस सी का जोड़ है। और अगर A और C के जोड़ की बात करो तो 6 और 7 कितना होगा, 13 होगा। तो इसका मतलब अगर A और C का जोड़ 13 है और तीनों का जोड़ 18 है, तो 18 से 13 घटाया तो कितना, 5। 18 में से 13 घटाया तो कितना, B की वैल्यू 5 होगी। तो आपका रेशो कितना होगा, तो आप कहोगे 5:13 होगा। बोलो जी कोई दिक्कत है क्या। देखो अगर मैं आपके सामने यह बात कही कि A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 18 है, और आपने यहां A प्लस सी की वैल्यू क्या निकाल ली, 6 7 13। अगर A और C 13 है भाई, तो आप बताओ B क्या होगा, तो आप कहोगे B की वैल्यू 5 होगी, तभी तो जोड़ 18 होगा। तो आपका रेशो क्या होगा, B रेशो A प्लस सी का, तो आपका आंसर होगा 5:13। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है इफ ए रेशो बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 4:7 है, बी रेशो ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू क्या है 10:23, सी रेशो ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू क्या होगा 15:51। ठीक है, तो निकालना क्या है, तो आपको जो फाइंड कर लेना वैल्यू, तो फाइंड करना है आपको क्या डी रेशो ए प्लस बी प्लस सी, ये है जी आपका क्वेश्चन। आपको इसकी वैल्यू निकालने की, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए। अगर मैं आपसे एक बात कही कि भाई आप इस तरफ भी पूरे के पूरे डाटा को जोड़ दो, इस तरफ जोड़ दो, तो आपने अगर यहां जोड़ कर दिया तो क्या कहोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 7 4 11। ठीक है जी। अब मैं यहां भी आपका ऐड कर दिया तो आप कहोगे कि अब ये जुड़ने के बाद क्या हुआ, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लेकिन जोड़ होने के बाद आपका कितना आया, तो आपने कहा 33 है। यानी कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 11 आई और यहाँ 33 आई, जबकि दोनों बार जो आपके अनुपातिक हैं वो a b c व d ही हैं, तो आपकी वैल्यू अलग नहीं होनी चाहिए थी भाई, तो बराबर आपकी वैल्यू अलग अलग आई, तो इसका मतलब वैल्यूज इक्वल करनी होंगी। अब अगर मैं यहाँ ऐड कर दूं तो आप यहाँ भी कहोगे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे कितना 66 आई। कितनी आएगी 66 आई। यानी कि जब मैं तीनों की तीनों टर्म्स के लेफ्ट साइड और राइट साइड को ऐड किया तो आप कहोगे कि एक तरफ तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ही आया, लेकिन दूसरी तरफ वैल्यूज क्या आई, तो 11 आई, 33 आई और क्या आई 66 आई। जबकि 4 के 4 अनुपातिक सेम हैं, तो इसका मतलब है कि अगर 4 के 4 अनुपातिक सेम ही हैं तो उनका जोड़ क्या होगा, कभी भी वेरी नहीं कर सकता भाई। तो अगर वेरी नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि आपको इनको इक्वल करना ही होगा, और अगर सम को इक्वल करना तो आप यहां 6 से मल्टीप्लाई और यहां कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये नंबर भी 66, ये भी 66 और ये भी 66 होगा। बोलिए जी, अगर 66 होगा तो इसका मतलब आप यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अनुपातिक में है तो हर एक टर्म 6 टाइम्स एक्स्ट्रा होगी। कितना 2 1 1, क्योंकि आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आप एक बात देखिए भाई, अगर मैं एक्यूरेट ए की बात करूं तो आप कहोगे जो ए की वैल्यू है वो है कितनी, तो आप कहोगे 6 चौक 24 है, तो आपने ए की वैल्यू क्या पुट कर दी 24 पुट कर दी प्लस। अब मैं आपसे कहा कि बी की वैल्यू है क्या, तो आपने कहा कि जो बी की वैल्यू है वो कितना है 20 है। कितना है 20 है, तो बी की वैल्यू कितनी हुई 20 प्लस। अगर मैं सी की वैल्यू की बात करूं तो आप कहोगे कि सी की वैल्यू कितनी है, तो 15 है, सी की वैल्यू आपकी हुई कितनी 15। अब अगर आपके पास यहाँ वैल्यूज a प्लस बी प्लस सी की आई, तो क्या a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 66 है, और अगर जोड़ 66 है तो भाई आप ध्यान से समझियो, अगर मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूं तो कितना 5 और 4 9, 20 20 40 और 10 कितना 50, यानी कि 59। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का ऐड कितना है 59, लेकिन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का ऐड कितना है 66 है। यानी कि 4 के 4 का जोड़ कितना है 66 है, और भाई 3 का जोड़ कितना है 59 है। 3 का जोड़ कितना है 59 है, तो इसका मतलब 66 में से अगर 59 हटा दूं तो आपका क्या होगा, d की वैल्यू होगी, और d की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, क्योंकि 7 अगर मैं यहां भी बात करूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो यहां भी ए बी सी डी का जोड़ 66 ही होना चाहिए, तो आप 59 प्लस 7 की बात करोगे तो क्या होगा आपका 66 होगा। तो भाई ये आपका आंसर है कितना, तो 7:59 आपका आंसर होगा। तो बताइए भाई क्या क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको है क्या? अगर नहीं है तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए क्या है क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया इफ का मतलब होगा यदि
क्यों की वैल्यू क्या है आपकी, तो क्यों की वैल्यू है जी a प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलो जी, एंड तथा आपसे कहा क्यू माइनस ए रेशो क्यू माइनस बी रेशो क्यू माइनस सी की वैल्यू है क्या, तो आपने कहा इसका जो रेशो होगा 10:11:12 होगा। फाइंड क्या करना जी, तो फाइंड करना है आपको a रेशो b रेशो c को। ठीक है जी, बताओ जी, ये है आपके सामने क्वेश्चन। बोलिए भाई, आपने क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लिया कि किस तरीके का क्वेश्चन है। तो आप कहोगे कि क्वेश्चन के साथ एक ही चीज है अलग, कि जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए उन क्वेश्चन में क्या था, आपको यहाँ a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए की बात की गई। लेकिन अब की बार जो 20 की वैल्यू है, 20 की वैल्यूज क्या है, माइनस में है, कि वैल्यूज किस में है, माइनस में है। तो भाई अगर वैल्यूज माइनस में है तो आप किस तरीके से आंसर कर सकते हो इसका, बिना किसी चीज के आंसर किस तरीके से कर सकते हो, तो ध्यान दियो किस तरीके से। अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो बताओ यहां इस डाटा में a है कहां, तो आपने कहा पहली ही टर्म में क्या है, a है। अगर a है तो आप इसको छोड़ दो और बचे हुए दो नंबर्स को जोड़ लो, तो क्या हुआ 23। तो a की वैल्यू क्या हुई, 23 हुई। क्या हुई जी, a की वैल्यू 23 है। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या है, तो आप चेक करो कि b है कहां, तो आपने कहा कि b तो सेकंड टर्म में है, और सेकंड टर्म का मतलब सेकंड रेशो में, तो सेकंड रेशो 11 को छोड़ दो और आप बचे हुए 10 और 12 को जोड़ लो, तो कितना, 22। और अगर c की बात करूं तो आप कहोगे कि तीसरी टर्म में है, तो इसका मतलब 12 को छोड़ दो और इनको ऐड कर दो, तो कितना आया, 21 आया जी। तो यही आपका आंसर भी है इस क्वेश्चन का, कि यही आपका आंसर भी है इस क्वेश्चन का, कि क्या है आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी भाई, कि ऐसा हुआ क्यों भाई। आपने कहा कि अगर a की वैल्यू निकालनी तो a की वैल्यू जहां है आप उसे छोड़ दो, बाकी को जोड़ लो, b की वैल्यू जहां है आप उसको छोड़ दो, बाकी में जोड़ दो। तो ऐसा हुआ क्यों, तो ऐसा होने का रीजन क्या है, तो आप समझिए भाई कि ऐसा होने का रीजन क्या है। अगर मैं कहूं इस सवाल में कि आप इस तरफ का ऐड कर दो भाई, तो कितना हुआ, तो आपने कहा कि क्यों क्यों और क्यों, कितना 3 क्यों, और माइनस कितना a, माइनस कितना b और माइनस कितना c। भाई ऐसी टर्म्स होंगी आपकी, और इक्वल टू क्या होगा, तो आपने तीनों जोड़ दिए भाई, तो कितना आया 11, 33 आया भाई, कितना आया 33 आया। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब भाई आपने यह बात कही कि अगर मैं 3q माइनस, अगर यहां से सोल्व करूं थोड़ा, तो 2q बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस क्या होगा, c के होगा। यानी कि 2 इस तरफ गया तो इसका मतलब 2q इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस c के होगा। अब भाई अगर यहां 3q माइनस a प्लस बी प्लस सी कर दो, यानी कि माइनस कॉमन कर लिया, तो कितना है 33 है। तो भाई 3q माइनस कितना, तो आप कहोगे 2q, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 2q है, और वो कितना रिजल्ट होगा 33। तो भाई q की वैल्यू क्या है, तो आपने कहा 33 है। कितना है, 33 है। या आप आसानी से इसे मैं आपको इस तरीके से समझा रहा, तो आपको आसानी होगी समझने में। देखिए आपने कहा ऐड किसको कर दिया जी आपने, 10 प्लस 11 प्लस 12 को। देखो सेम चीज मैं दोबारा लिख रहा, 11 प्लस कितना 12, तो आपने कहा कितना 10 प्लस 11 प्लस कितना 12। भाई सेम इस तरफ तो इससे ऐसा ही होगा। तो क्यों की वैल्यू है क्या, तो आपने कहा 10 प्लस 11 प्लस कितना 12, ये है जी क्यों की वैल्यू। हुई जी क्यों की वैल्यू। अगर अब आपके पास क्यों की वैल्यू है, अगर अब आपके पास क्यों की वैल्यू है, तो भाई अगर मैं कहूं कि क्यों की वैल्यू है क्या, तो आपने कहा कि क्यों की वैल्यू होगी कितनी, 10 प्लस 11 और प्लस कितना 12 माइनस a, और ऐसा सब कुछ करने के बाद रिजल्ट क्या है आपका, तो आपने कहा कि 10 है। क्या है जी 10 है। तो आप कहोगे कि 10 से 10 तो कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से a की वैल्यू क्या है, देखो मैं यहां लिख रहा, आप यहां ध्यान दो। अगर आपने कहा कि भाई जो क्यों है, तो क्यों की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस 11 प्लस 12 और माइनस कितना है a है जी। लेकिन इस q माइनस a की वैल्यू आपके पास क्या है 10 है, तो इक्वल टू क्या हुआ 10। अब देखो 10 से 10 कट गया, तो यहां से a की वैल्यू क्या आई 23 आई। 23 का मतलब ऐसा भी तो लिख सकें कि 11 प्लस कितना 12। बस इस चीज को ऑब्जर्व करो कि जब आपने a की वैल्यू निकाल ली तो क्या करा, तो आपने कहा कि a की वैल्यू 23, 11 प्लस 12 है। अगर 11 प्लस 12 है तो 11 सेकंड टर्म में है और 12 थर्ड टर्म है, तो इसका मतलब अगर निकालना a था तो पहली टर्म कट जानी थी, यानी कि आपने 10 से 10 काट दिया तो छोड़ दिया भाई,
और बची हुई टर्म्स को जोड़कर लिख दिया आपने इस तरीके से हर एक टर्म में इसी तरीके से क्या होगा, b की वैल्यू के लिए b सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म छोड़ दो और बची हुई दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर c की बात करूं तो c थर्ड टर्म में है, तीसरी को छोड़ दो और दोनों को ऐड कर दो, तो आपका रेशो abc का आसानी से सीधा का सीधा ही कैलकुलेट होगा भाई, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी फिर। ठीक है जी, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है सेम ही कंसेप्ट का। जो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाया सेम ही इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज ABC है और उसके अंदर आपको रेशो क्या दिया गया, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी का रेशो गिवन है। s क्या है, सेमी पैरामीटर है, अर्ध परिमाप है, और ABC क्या है, साइड है। तो आपसे क्या निकलवाया, ABC यानी कि साइड का रेशो निकलवाया। आप इस बात को चेक करो, क्या s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी गिवन है, यानी कि टर्म्स के बीच में माइनस है। अगर माइनस है तो आपको अगर a निकालना होगा तो आप क्या करोगे भाई, तो आप कहोगे कि जो a है वो पहली ही टर्म में है, तो आप पहली टर्म को छोड़ दो। क्या करो जी आप, अगर आपको a निकालना तो आप क्या करो, a कहां है, कहां पहली टर्म में है, तो आप पहले ही टर्म को छोड़ दो, तो बचा क्या 9 और 5। तो आपने कहा कि 9 प्लस 5 दोनों को ऐड कर दिया जी, a की वैल्यू है। ठीक है जी, आपने कहा कि b की वैल्यू निकालो, तो b की वैल्यू है कहां, तो आप कहोगे सेकंड टर्म में है, तो सेकंड टर्म को छोड़ दो, तो बचे क्या 11 और 5, आप दोनों को ऐड कर दो जी, 11 प्लस 5। अगर c की बात करूं तो c तीसरी टर्म में है और तीसरी टर्म को छोड़ दो तो कितना 11 प्लस 9, तो कितना हो गया भाई 9 और 5 14, 11 और 5 16, और भाई कितना 20। आप डिवाइड कर दो इसे 2 से, तो कितना 7 अनुपात 8 अनुपात 10, ये आपका आंसर है भाई इसका। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बोलिए भाई। बोलो, चला भैया क्या, बड़ा आसान सा सवाल था अगर आपने पहला कंसेप्ट जो पहला क्वेश्चन था वो अच्छे तरीके से समझा होगा तो ये क्वेश्चन फिर आपके लिए बड़ा आसान होगा। आपको जो चीज निकालनी है आप उसी को छोड़ दो और अन्य दोनों को जोड़कर उसकी वैल्यूज होंगी जी। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a माइनस बी रेशो b माइनस सी रेशो c माइनस डी इक्वल टू क्या है जी 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, तो निकालना है आपको a प्लस डी रेशो c, यानी कि a और d का रेशो किसके साथ फाइंड करना आपको, c के साथ, यानी कि यह वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आपको। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, भाई क्वेश्चन तो आपके सामने है ही, अब आपको क्वेश्चन सोल्व करना। अब मेरी बात ध्यान से समझिए आप, अगर मैं इस सवाल में आपसे कहूं कि आप ए बी सी डी की वैल्यूज करो, ए बी सी की वैल्यूज करो, तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चनों से अलग है भाई। क्यों, क्योंकि आंसर किसके साथ है, ए प्लस डी रेशो सी के साथ है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन देखो बड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे कि ऐसा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, लेकिन आप अगर इस चीज में एक चीज को मेंशन करो, एक चीज पे ध्यान दो, तो क्या होगा भाई ध्यान, अगर मैं इसके राइट तरफ ध्यान दूं तो आप कहोगे कि इन दोनों का जोड़ क्या है, तो आप कहोगे बराबर है कितने के, 3 के। बोलो जी कोई दिक्कत है क्या, अगर मैं 1 और 2 को जोड़ लूं तो क्या तीसरी टर्म के बराबर है ना, ऐसा तो आपको क्वेश्चन में आपके सामने ही दिखाई दिया भाई कि ऐसा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब इस तरफ भी पहली और दूसरी टर्म का जोड़ तीसरी टर्म के इक्वल होना चाहिए भाई। किस तरीके से, इस तरीके से कि आपने पहली टर्म है a माइनस बी और ऐड कर दिया कितना b माइनस सी, और रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए भाई, c माइनस डी के। क्यों, क्योंकि आपने राइट साइड में कहा कि पहली टर्म और दूसरी टर्म का जो जोड़ है वो तीसरी टर्म के इक्वल है, तो इसका मतलब होगा क्योंकि ये अनुपातिक है तो आपके लेफ्ट साइड में भी पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम क्या होगा, तीसरी टर्म के इक्वल होगा। b से b कैंसिल आउट हुआ, रिजल्ट हुआ जी a माइनस सी इज इक्वल टू c माइनस डी। अब आपको फाइंड आउट करना क्या है, तो आप कहोगे कि a प्लस डी रेशो c। अब आप करो क्या, आप इस c को इस तरफ ट्रांसफर करो और इस d को इस तरफ लेके आओ, तो आपने कहा a प्लस डी इक्वल टू क्या हुआ 2
सी हुआ। तो भाई a प्लस डी अपॉन सी की बात करूं तो क्या होगा 2/1 होगा। तो बताओ इतना ही होगा ना। अगर ऐसा ही होगा तो आप कहोगे a प्लस डी की अनुपातिक वैल्यू क्या है 2 है और इसकी रेशो में वैल्यू क्या है 1 है। तो आपका आंसर क्या होगा 2:1 यानी कि 2:1। बताओ जी कोई दिक्कत है क्या। देखो इस सवाल में करना क्या था, सिर्फ आपको देखना यह था कि जो आपकी राइट साइड है उसमें पहली दो का जोड़ तीसरी के टर्म के बराबर है, तो आपको इस तरफ भी पहली दो का जोड़ तीसरी टर्म के इक्वल रखना था। तो आपका जो रेशो है वो रेशो आपके सामने होगा, आसानी से आपके सामने आपका आंसर होगा 2:1। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आप समझ पाए होंगे, कि सवाल को समझ पाए होंगे। तो चलते हैं भाई एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है a प्लस 2b 3b माइनस 4c और 5c माइनस d इज इक्वल टू 5:2:3 है। और निकालना है आपको a प्लस डी रेशो b प्लस सी, ये आपको निकालना चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व आउट करें। देखिए क्या मैं कह सकूं कि बाद की दो टर्म्स का जो सम है वो पहली टर्म के इक्वल है। बोलो जी 3, 2, 5 है। तो इसका मतलब है इस तरफ की जो आपके रेशो हैं उसमें भी लास्ट दो का जो जोड़ होगा वो पहले के इक्वल होगा। लास्ट दो का जोड़ क्या होगा पहले के इक्वल होगा, यानी कि a प्लस कितना 2b और इक्वल टू क्या होगा 3b माइनस के 4c और प्लस कितना 5c माइनस के d होगा। यानी कि इन दोनों का जोड़ भाई किसके बराबर होगा पहले के बराबर होगा। तो आपने रख लिया, कैंसिल आउट क्या होगा, तो आपने कहा कितना a प्लस कितना 2b इक्वल टू क्या बचेगा भाई यहाँ से, तो आपने कहा 3b और यहाँ माइनस के 4c है, यहाँ प्लस के 5c है, तो प्लस का कितना c और माइनस कितना d। अब आपको चाहिए भाई b प्लस c एक तरफ चाहिए और a प्लस d एक तरफ। तो आप इस d को इस तरफ लेकर जाओ तो क्या होगा a प्लस d, और भाई आप इस b को इस तरफ लेकर आओगे तो 3b प्लस के c और माइनस के 2b। तो क्या कह सके आप, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a प्लस डी इज इक्वल टू होगा 3b माइनस 2b, तो b प्लस c होगा। बोलो जी कोई दिक्कत है क्या। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख लूं कि a प्लस डी अपॉन b प्लस सी, तो क्या 1/1 होगा। बोलो जी अगर मैं इसे इस तरफ डिवाइड में लेकर आया तो 1/1 तो होगा ही। यानी कि अगर a प्लस डी और b प्लस सी के रेशो की बात करूं तो आपका आंसर होगा 1:1। क्या होगा जी आपका आंसर 1:1 होगा। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। देखिए भाई आपके लास्ट के दो का जो जोड़ था वो पहले के बराबर था, सिर्फ आप उनको ही इंप्लीमेंट किया मैं, और उसके बाद में आपका रेशो क्या है 1:1 फाइंड आउट हुआ। तो ये सवाल आपके समझ में आया होगा भाई। ठीक है, अगर कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भाई। ठीक है जी। तो जो आज का टॉपिक था आपका भाई, वो टॉपिक आज यहीं पे एंड करते हुए मैं बात को खत्म करता हूं। और भाई आप जाते टाइम अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा आप लाइव आने की कोशिश किया करो 8:15 पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो आपकी रीजनिंग की क्लास है 12 बजे, आप रीजनिंग की क्लास लिया करो, तो आपका जो तैयारी है वो तैयारी अच्छी तरीके से मतलब कि मैनेज होती रहेगी और चलती हुई रहेगी जी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।